जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबके सामने मैं अपना भागवत कथा लेकर आई हूँ। आज लेट हो गया है इसलिए मैं एक पार्ट बस सुनाऊंगी और फटाफट सुनाऊंगी आपको। तो आप सुनिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। तो आइए हम भागवत कथा के 10वें स्कंद का 58वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अन्यान विवाहों की कथा सुनाते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब पांडवों का पता चल गया कि वे लाछा भवन में जले नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण में मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सत्यायिक आदि बहुत से यदुवंश भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राण का संचार होने पर सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वैसे ही सबके सब एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए। वीर पांडव ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके संग से उनके सारे पाप ताप धुल गए। भगवान की प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख सुषमा देखकर वे आनंद मग्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन के हृदय को लगाया। नकुल और सहदेव ने भगवान के चरणों का वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण से सिंहासन पर विराजमान हो गए तब परम सुंदरी श्यामल द्रौपदी नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पास आई, उन्होंने प्रणाम किया। पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के सामने ही वीर सत्यायिक का स्वागत सत्कार और अभिनंदन वंदन किया। वे एक आसन पर बैठ गए, दूसरे यदुवंशियों को भी यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भी श्री कृष्ण के चारों ओर आसन पर बैठ गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी फुआ कुंती के पास गए और उनके चरण में प्रणाम किया। कुंती के अत्यंत स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय उनके नेत्रों के प्रेम से आंसू छलक गए। कुंती जी श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल क्षेम पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनके पुत्र वधु द्रौपदी और स्वयं उनके कुशल मंगल पूछा। इस समय प्रेम की विहलता से कुंती जी का गला रुध गया, नेत्रों से आंसू बह रहे थे। भगवान के पूछने पर उन्हें पहले क्लेश और क्लेश याद आने लगे। अपने को बहुत संभाल कर उनका दर्शन समस्त क्लेशों को अंत करने के लिए ही हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, श्री कृष्ण, जिस समय तुमने हम लोगों को अपने कुटुंबी संबंधी समझकर स्मरण किया, हमारा कुशल मंगल जानने के लिए अक्रूर को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया। नाथों को तुमने स्नात कर दिया। मैं जानती हूँ तुम संपूर्ण जगत के परम हित ऐसी शुद्ध आत्मा हो या अपना और पराया इस प्रकार भ्रांति तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा होना भी पर भी श्री कृष्ण भी जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं, उनके हृदय पर आकर तुम बैठ जाते हो और उनके क्लेश परंपरा सदा के लिए मिटा देते हो। श्री युधिष्ठिर ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं कि हमने अपने पूर्व जन्मों को इस जन्म में कौन सा कल्याण साधन किया। आपका दर्शन है बड़े बड़े योगेश्वर भी बड़ी कठिनता से प्राप्त कर पाते हैं और हम को बुद्धियों को घर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान का खूब सम्मान किया, सब कुछ दिन रहने के प्रार्थना की। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को रूप माधुरी नैनानंद का दान करते हुए बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडी धनुष और 6 बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। उसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ। वहाँ उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंस, काले हिरन, सरब, गैर, नीलापन लिए हुए भूरे रंग का एक बड़ा हिरन, गैडे, हरण, खरगोश और सलकसाही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशान लगाया। उनमें से यज्ञ के योग थे। उन्हें सेवकगण पर्व का समय जानकर राधा युधिष्ठिर के पास ले आए। अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे। प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों महारथी यमुना के में हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहाँ तपस्या कर रही थी। उस श्रेष्ठ सुंदरी की जंघादांत मुख अत्यंत सुंदर थे। अपने प्रिय मित्र श्री कृष्ण के भेजने पर अर्जुन ने उसके पास जाकर पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से आई हो और क्या करना चाहती हो? मैं ऐसा समझता हूँ कि तुम अपने योग पति चाहती हो। हे कल्याणी, तुम अपनी सारी बात मुझे बतला दो। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री, मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, फिर इसलिए यह कठोर तपस्या कर रही हूँ। वीर अर्जुन, मैं लक्ष्मी
जी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर और किसी को अपने पति नहीं बना सकती हूँ। अनाथों में एकमात्र सहारे प्रेम वितरण करने वाले श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। उनाजल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन बनवा दिया है, उसी में रहती हूँ। जब तक भगवान का दर्शन न होगा मैं यहीं रहूंगी। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण की सारे बातें कही। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण पांडवों के रहने के लिए एक अत्यंत अद्भुत विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने के लिए, हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी दिन बीच अग्निदेव के खंडोवन दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने। खंडोवन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 श्वेत घोड़े और एक रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस और एक कवच दिया। अस्त्र शस्त्रधारी भेद ना सके। खंडोदह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके उनके लिए एक अद्भुत सभा बना दी। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल को जल में का भ्रम हो गया था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति, अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सत्यायिक आदि के साथ द्वारका लौट आए। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग, ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लग्न में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। उसमें स्वजन संबंधों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। अवंती देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद, दुर्योधन के बसवर्ती तथा अनुयायी थे। उनकी बहन मित्रवंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहा, परंतु बिंद और अनुबिंद अपनी बहन को रोक दिया। परीक्षित मित्रविंदा श्री कृष्ण को फुआ राजदही देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं को भरी सभा में उसे बलपूर्वक हर ले आए, अपना समूह लिए देखते रह गए। परीक्षित कौशल देश राजा से नग्न जीते वे अत्यंत धार्मिक थे। उनके परम सुंदरी कन्या नाम था सत्या। नग्नजीत की पुत्री होने से वह नग्नजीती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त न कर सकने के कारण कोई राजा उसे उस कन्या से विवाह न कर सके, क्योंकि उनके सीख बड़े तीखे थे। बैल किसी वीर पर उसकी गंध से भी नहीं सहन कर सकते थे। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने जब समाचार सुना पुरुष उन बैलों को जीत लेगा, उसे सत्या प्राप्त होगी, तब वे बहुत बड़ी सेना लेकर कौशलपुरी पहुंचे। कौशल नरेश महाराज जय नग्नजीत की बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की और आसन देकर बहुत बड़ी पूजा सामग्री उनका सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके बहुत अभिनंदन किया। राजा नग्नजीत की कन्या सत्या देखा कि मेरे विचार चिरपिलिसित रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब उसने मन ही मन अभिलाषा की कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया तो मेरे पति हों और मेरे विशुद्ध लालसा की पूर्ण करे। नग्नजीता सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी, ब्रह्मा, शंकर, बड़े बड़े लोकपाल पद पंकज का पारा अपने सिर पर धारण करते हैं और जिन प्रभु ने अपनी बनाई मर्यादा का पालन करने के लिए समय समय पर उन्हें को लीला अवतार ग्रहण करते हुए प्रभु मेरे किस धर्म, व्रत अथवा नियम से प्रसन्न होंगे? वे तो केवल अपनी कृपा से प्रसन्न हो सकेंगे। परीक्षित राजा नग्नजीती ने भगवान श्री कृष्ण को विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके प्रार्थना की, जगत के एकमात्र स्वामी नारायण आप अपने स्वरूप भूत आनंद से परिपूर्ण हैं और मैं एक तुच्छ मनुष्य में आपकी क्या सेवा करूं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा नग्नजीत दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म से उसका भी कुछ भी मांगना उचित नहीं। धर्म विद्वानों ने इसके इस कर्म की निंदा की है, फिर मैं आपसे वह सौहार्द का प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। हमारे यहाँ इसके बल में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजा नग्नजीत ने कहा, प्रभु, आप समस्त गुणों का धर्म एकमात्र आशय आपके वक्षस्थल भगवती लक्ष्मी निरंतर निवास करती है। आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट पर भला कौन हो सकता है? परंतु यदु शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरुष कैसा है इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण हमारे सातों बल किसी के बस में आने वाले और बिना सधाए हुए उन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंगों को खंडित करके उत्साह तोड़ दिया। श्री कृष्ण ने दी, उन्हें आप नाथ लें, अपने बस में कर लें। लक्ष्मीपति, आप हमारे कन्या को लिए अभिष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण राजा नग्नजीती का ऐसा प्रण सुनकर कमर में पेट कस ली और सातरूप बनकर खेल खेल में बैलों को नाथ लिया। इसमें बैलों का घमंड चूर हो गया, उनका बल पौरुष भी जाता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने रस्सी बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को खींचता है। नग्नजीत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को कन्यादान दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण किया। रानियों ने देखा, हमारी कन्या
को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो गए हैं। बड़े आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। शंख ढोल नगारे बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे, परंतु वस्त्र सुंदर वस्त्र, पुष्पों के हार, गहनों से धर कर नगर के नर नारी आनंद गाने लगे। राजा निजिति ने 10,000 गौएं और 3,000 ऐसी नव युवतियां दासियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्णहार पहने हुए थी दहेज में दी। उनके बाद साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। कौशल नरेश राजा ने नीति कन्या दामाद का रथ पर चढ़कर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल स्नेह उद्रेक से द्रवित हो रहा था। परीक्षित यदुवंशी ने राजा नग्नजीत के बेलों ने पहले बहुत से राजाओं को बल और उस धूल में मिला दिया था। राजाओं ने समाचार सुना, भगवान श्री कृष्ण यह विजय सहन न हुई। लोगों ने नग्नजीति सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया और बड़े वेग से उनके बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडी धनुष धारण करके छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे, वैसे ही नरपतियों को मारपीट कर भगा दिया था। तदंतर दुष्मणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण दहेज और सत्या के साथ द्वारका आए और पर कर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की सुकृति के देश में ब्याही गई थी। उनका कन्या का नाम था भद्रा। उसके साथ भाई संत आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और उन्होंने उसका प्राणी ग्रहण किया। मध्य प्रदेश की राजा की कन्या थी लक्ष्मणा, वह अत्यंत सुलक्षणा थी। गरुड़ स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले उसे हरण कर लिया। परीक्षित इसी प्रकार श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थी, पर उन परम सुंदरियों के वे भयमासुर को मारकर उसकी बंदी गृह से छुड़ा लाए थे। इस तरह कौन सा अध्याय खत्म हुआ? 58वां अध्याय समाप्त हुआ और अब हम 59 अध्याय कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। और आप सब पढ़िए, सुनिए, लाइक करिए। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलत निगम कल्प परमानंद सुधार रसमय कल लीला रति रस रस निधान की, कलमल मतंत्रताप निवार जन्म मृत्युमय भय भयारिन से वत्स तत्सकल सुखारिन सुमोषित हरिचरित गान की, विषय विलास विमोह विनाशिन विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिन रसिक हृदय रस रास विलास मुक्ति मुक्त रथ प्रेम सुदासिन, कथा किंचन सुजान की, आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।